जय हिंद साथियों। 25 दिसंबर का दिन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए खुशियों का दिन है। आज के दिन जहां एक तरफ लोग क्रिसमस का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, वहीं पे भारत में तुलसी पूजन दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। आज के दिन लोगों को तुलसी के पौधों की गुणवत्ता के बारे में जहां बताया जाता है, वहीं पे इसके औषधीय एवं आध्यात्मिक लाभों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाता है। 25 दिसंबर का भारत के इतिहास और राजनीति में भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है। आज ही के दिन सन 1861 ईस्वी में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं शिक्षाविद महामना मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म 1861 ईस्वी में आज ही के दिन हुआ था। महामना मदन मोहन मालवीय भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इन्होंने इलाहाबाद से एक अत्यंत प्रभावशाली अंग्रेजी समाचार पत्र द लीडर का भी शुरुआत किया था। इतना ही नहीं, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां पे आज के डेट में काफ़ी बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसका भी स्थापना इन्होंने किया था। इसके साथ साथ भारत के राजनीति में भी इनका अहम स्थान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे, शुरुआती दिनों में काफ़ी तन मन से ये लगे रहे। इनके इन ऐतिहासिक और संघर्षशील कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने इनके मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, से सुशोभित किया। 25 दिसंबर 1924 को भारत के ग्वालियर में, यानी कि आज ही के दिन, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में सर्वोच्च स्थान पाने वालों में से एक हैं। वे न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री रहे, बल्कि उससे पहले भारत के विदेश मंत्री भी रहे थे मोरारजी देसाई सरकार में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भारत के विकास में और भारत के लोगों के लिए उनका योगदान बहुत ही ज्यादा है। भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कई महत्वपूर्ण काम किए। एक, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुरुआत करा, जिसके तहत गांव से शहर की तरफ जाने वाले रास्तों को जोड़ा गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन में नई खुशियां आई। सर्व शिक्षा अभियान का भी शुरुआत इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए किया, जिसके तहत प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे का अधिकार पे जोर दिया गया। इतना ही नहीं, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिटेंगल की भी शुरुआत इन्हीं के दौरान प्रधानमंत्री रहते हुए किया गया था, जिसके तहत भारत के 4 बड़े महानगरों को विशाल हाईवे नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश हुई। गवर्नेंस डे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी नैतिकता, पारदर्शिता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वालों के रूप में याद किए जाते हैं। गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन का सीधा मतलब होता है अच्छा शासन। एक ऐसा शासन व्यवस्था जहां सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो, सरकारी कामकाजों में पारदर्शिता आए, भ्रष्टाचार का खात्मा हो। बस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था जागरूकता फैलाना, यानी कि नागरिकों को उनके अधिकार और सरकार के जिम्मेदारियों से अवगत कराना, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, तकनीकी का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं का सीधे लोगों तक लाभ पहुंचाना, आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान तेजी से हो सके, प्रशासनिक सुधार यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात की गई थी, ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत न हो और दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। अंत्योदय यानी कि गांव के या समाज के या शहर के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रचित एक हिंदी कविता गीत नया गाता हूं से 2 लाइन में आपको सुनाना चाहता हूं कि टूटे हुए सपनों की कौन सुनेगा सिसकी,
अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। जय हिंद साथियों।